ओम शांति। 3 फरवरी 2025। आज की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग की घृत डालो तो ज्योति जगी रहेगी। ज्ञान और योग का कंटाक्ष अच्छी रीति समझना है। प्रश्न: बाप का कार्य प्रेरणा से नहीं चल सकता, उन्हें आना ही पड़े, क्यों? उत्तर: क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल तमो प्रधान है। तमो प्रधान बुद्धि प्रेरणा को कैच नहीं कर सकती। बाप आते हैं तब तो कहा जाता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। अब बाप तो कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरे से ही योग लगाओ, अर्थात याद करो। इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। तुम बच्चे तो हो ही, तुम बच्चे तो हो ही। तुम आत्माएं कब विनाश को नहीं पाती हो। कोई मर जाए तो उनकी आत्मा को बुलाते हैं। अब वह शरीर तो खत्म हो गया, आत्मा भोजन कैसे खाएगी? भोजन तो फिर भी ब्राह्मण खाएंगे। परंतु यह सब है भक्ति मार्ग की रस्म। ऐसे नहीं कि हमारे कहने से वह भक्ति मार्ग बंद हो जाएगा। वह तो चलता ही आता है। आत्मा तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अगली पॉइंट। बाप कहते हैं, मुझे याद करो, तो ज्ञान अलग चीज हो गई। बच्चे को कहना पड़ता है क्या कि बाप को याद करो? लौकिक बाप तो जन्मते ही याद रहता है। यहाँ बाप की याद दिलानी पड़ती है। इसमें मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह बहुत मेहनत का काम है। तब बाबा कहते हैं, योग में ठहर नहीं सकते। बच्चे लिखते हैं, बाबा याद भूल जाती है। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान भूल जाता है। ज्ञान तो बहुत सहज है। याद को ज्ञान नहीं कहा जाता। इसमें माया के तूफान बहुत आते हैं। भल ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं, याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो? बाबा को याद का चार्ट यथार्थ रीति बनाकर दिखाओ। याद की ही मुख्य बात है। पतित ही पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ। मुख्य है पावन बनने की। इसमें ही माया के विघ्न पड़ते हैं। शिव भगवान वाच, याद में सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद में बिल्कुल कमज़ोर हैं। योग से ही विकर्म विनाश होते हैं। योग से ही कर्मेंद्रियां बिल्कुल शांत हो जाती है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए, कोई देह भी याद न आए। आत्मा जानती है यह सारी दुनिया खलास होनी है। अब हम जाते हैं घर अपने, फिर आएंगे राजधानी में। अगली पॉइंट। वह निराकार बाप शरीर द्वारा सुनाते हैं।
बच्चे भी शरीर द्वारा सुनते हैं। कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते नहीं। जो भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं, सबकी सजा खाएंगे। यहाँ आकर जो पाप करते हैं, वह तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। ज्ञान की टिक टिक तो बहुत करते हैं, योग बिल्कुल ही नहीं है, जिस कारण पाप भस्म होते नहीं, कच्चे ही रह जाते हैं। इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी है, 9 रत्न गाए जाते हैं। अगली पॉइंट, नाम भी जानते हैं परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं, टाइम का किसी को पता नहीं। समझते भी हैं घोर कलयुग है, अगर कलयुग अभी भी चलेगा तो और घोर अंधियारा हो जाएगा। इसलिए गाया हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे और विनाश हो गया। थोड़ा भी ज्ञान सुनने से प्रजा में चले जाएंगे। कहाँ यह लक्ष्मी नारायण और कहाँ प्रजा। थोड़ा सा सुना तो बाबा कहते हैं प्रजा में आ जाएंगे, लेकिन अगर हम अच्छे पुरुषार्थ करते हैं, अपने विकर्मों को विनाश करते हैं, तो हम राजा पद पा सकते हैं। अगली पॉइंट, ज्ञान तो सहज है, छोटा बच्चा भी सुना दे, बाकी याद में ही मेहनत है। एक की याद रहे, इसको कहा जाता है अव्यभिचारी याद। किसके शरीर को याद करना, वह है व्यभिचारी याद। याद से सबको भूल अशरीरी बनना है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। फूल पास होने के लिए यथार्थ रीति बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, उठते बैठते बुद्धि में रहे कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ वापस घर जाएंगे। जैसे बाप में सब ज्ञान है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बनना है। आज का वरदान है बाप दादा के, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। स्पष्टीकरण, संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाती है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।